हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। लास्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा था? अच्छी तरह से देखा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छी बातें की थी। इसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एडिशन, यानी कि x प्लस वाई, जब साइन का थीटा x प्लस वाई होता है, x माइनस वाई होता है, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, ये सभी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे। आज हम जो बात करने वाले नई फॉर्मूला लॉन्च करेंगे। आज हम नई फॉर्मूला लॉन्च करते हैं। बहुत अच्छी फॉर्मूला है और मैं ऐसा आई होप, मैं ऐसा एक आशा रख रहा हूँ आपसे कि आप लोगों ने सभी फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखी होगी और लर्न भी की होगी। की है ना? सभी फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख के लर्न तो किए कि नहीं किए? अरे सर, ऑफकोर्स हमने तो लर्न किए। आप आगे बढ़ाओ, हम तो लर्न कर ही देते हैं तुरंत ही। ओके, तो चलो अब आज की बात की शुरुआत करते हैं साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला से। तो मेरे पास साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला, मेरे नहीं, अब तो आपके पास भी है, हमारे सभी के पास है साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला। क्या है? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है कि नहीं है? उसके बाद साइन x माइनस वाई की फॉर्मूला, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद कॉस x प्लस वाई, उसकी फॉर्मूला कॉस x कॉस वाई प्लस साइन एक्स, ओके सॉरी, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। याद है कि भूल गए? अब कॉस एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला क्या थी? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर? यानी कि साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला कॉस माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब ये फॉर्मूला पर से एक नई फॉर्मूला आज हम डिराइव करने जा रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है उसके पर से मुझे और फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो मैं इसको रिजल्ट नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं रिजल्ट नंबर 2, इसको रिजल्ट नंबर 3 और इसको रिजल्ट नंबर 4। क्लियर? अब मैं पहले रिजल्ट नंबर 1 और 2 का एडिशन करता हूं। मैं पहले रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 का एडिशन करता हूं बाई 1 प्लस 2। तो मैं इसका एडिशन करूंगा तो क्या होगा, अच्छी तरह से आप देखिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एडिशन करूंगा तो वो तो वही का वही रहेगा, क्योंकि ये साइन के साथ थीटा के फॉर्म में है। अब राइट हैंड साइड क्या होगा? तो ये cos x और ये sin y, cos x sin वाला टर्म कट हो जाएगा और ये 2 बार होगा, यानी 2 टाइम्स होगा, यानी कि पूरा इस तरह से हो जाएगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये टर्म 2 बार होगा, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर? मालूम पड़ा?
दो इक्वेशन का आप एडिशन करते हो, वही मेथड है, बराबर। अब इसी तरह सपोज में इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं बाय 1n-2, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, तो इस तरह से पूरा टर्म डिराइव होगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये टर्म कट हो जाएगा, ये दो बार हो गया, यानी कि 2 cos x इंटू साइन वाई। क्लियर। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 उसका मैं एडिशन करता हूं बाय 3 प्लस 4। एडिशन करने पर क्या होगा, तो cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका मैं एडिशन करूंगा तो ये sin x इंटू साइन वाई कट हो जाएगा, ये टर्म कट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये टर्म कट हो जाएगा, ये दो बार हो जाएगा, यानी कि 2 cos x इंटू cos y। क्लियर। सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का अब सब्ट्रैक्शन करता हूं बाय 3 माइनस 4। इन दोनों का मैं अब सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस होगा तो क्या होगा, ये टर्म दो बार हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये कट हो जाएगा, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ बनेगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये टर्म दो बार होगा लेकिन -2 sin x इंटू साइन वाई होगा। ओके, तो ये मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 का मैंने एडिशन किया, उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद इक्वेशन 3 एंड 4 का मैंने एडिशन किया और इक्वेशन 3 एंड 4 का मैंने सब्ट्रैक्शन किया। ओके, तो इसके पर से मुझे और 4 फॉर्मूला मिल गई, ये फॉर्मूला बन गई, वो 8 फॉर्मूला थी ना, कितनी फॉर्मूला थी, 8। ये फॉर्मूला नंबर 9, ये फॉर्मूला नंबर 10, ये फॉर्मूला नंबर 11, ये फॉर्मूला नंबर 12। आपको अब ये फॉर्मूला याद रखने की है। चलो, अब ये फॉर्मूला के बारे में मुझे आज बहुत सारी बातें करने की है आपसे, बराबर। फॉर्मूला कैसे डिराइव की, बराबर, वो समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे है तो फिर आपको फिर से इन दोनों का एडिशन करो और एक बार सब्ट्रैक्शन। मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे कि आपके पास 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आप इसका एडिशन करते हैं तो क्या होता है, वाई बाई कट हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है, 5 प्लस 2 इसका एडिशन 7 और यहाँ पे 2x होता है। बस वही लॉजिक है। सपोज a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसका मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी एक्स एक्स कट हो जाता है तो 2y होता है, नहीं होता है, बस वही बात है, बराबर। कोई बात नहीं, डिराइव करना ये तो मैंने आपको बताया, वैसे तो आपको फॉर्मूला ही याद रखने की है। क्या याद रखने की है, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला अच्छी तरह से समझते। मैंने क्या किया, तो साइन प्लस साइन, अच्छी तरह से समझना क्या याद रखना है, साइन
प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस। क्या याद रखना है? साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस। साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, 2 कॉस इंटू साइन, 2 कॉस इंटू साइन। बहुत टेक्निकली याद रखो। कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस कॉस, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस। ओके, चलो आगे जाते हैं। कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, -2 साइन साइन, -2 साइन साइन। ओके स्टूडेंट, हो गई ये फॉर्मूला। बहुत अच्छी तरह से दिमाग को शांत रख के सोचो। मैं जो बोला हूं इसी तरह आपको याद रखने की है। साइन प्लस साइन, 2 साइन इंटू कॉस, इसी तरह आपको याद रखने की है। अब ये जो सभी जो फॉर्मूला है, चारों चार ये फॉर्मूला है, उसको आपको इस तरह से लिखना हो तो लिख सकते हो शॉर्ट में। साइन यानी एस, कॉस को सी कह दीजिए, कॉस को सी। तो साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, एस प्लस एस इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस। साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस એટલે કે 2sc। साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन એટલે કે 2cs, 2cs। यहाँ पे cos प्लस cos, cos प्लस cos 2 cos cos, cos माइनस cos, cos माइनस cos, -2 साइन साइन। क्लियर? इस तरह से आप शॉर्ट में भी उसको याद रख सकते हो। ओके, s प्लस s, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c -2ss। ऐसे शॉर्ट में याद रखना हो तो भी रख सकते हो, लेकिन आपको होमवर्क के अंदर ये 5 टाइम्स लिख के लाना है, ये 5 टाइम्स लिख के नहीं लाना है। हाँ, ध्यान रखना। बराबर। दूसरी एक बात, आप सोचते हैं कि सर मैं उसमें पहले मैं कॉस लिखूं और उसके बाद साइन लिखूंगा तो चलेगा? भाई नहीं चलेगा। आप सोचते कि मल्टीप्लाई में ही है ना सर, क्यों ऐसा परेशान करते हो हमको? ये मल्टीप्लाई में ही है ना, कॉस इंटू साइन, पहले साइन लिखो या बाद में कॉस लिखो, क्या फर्क पड़ता है? भाई फर्क बहुत पड़ता है। बराबर। यानी कि गलती से ये जो फॉर्म है, जो ऑर्डर में है, वही ऑर्डर में आपको याद रखना है। फिर आप ये पहले लिखो, ये बाद में, ऐसा होगा नहीं। क्लियर? चलो, फॉर्मूला तो याद रह गई, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। याद रखना भी इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बेटर है कि वो अप्लाई कैसे होगा वो भी बहुत सीखना जरूरी है। तो चलो मैं आपको अप्लाई करने की मेथड समझाता हूँ। चलो सम लेता हूँ, अपनी पॉकेट में से सम है, सम मेरी पॉकेट में से निकाल रहा हूँ। तो साइन सपोज 7x माइनस साइन 2x, साइन 7x माइनस साइन 2x। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन क्या होता है?
2 cos इंटू साइन, क्या होता है 2 cos इंटू साइन। चलो अब अप्लाई करता हूं, देखना 2 cos इंटू साइन। ओके, अब ये ब्रैकेट में क्या लिखना है और ये ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो दोनों जो थीटा है ना, ये दोनों थीटा, उसका एडिशन पहले आएगा और डिवाइड 2, उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 7x माइनस 2x अपॉन 2। ये रूल से ध्यान रखना, दोनों थीटाओं का एडिशन डिवाइड 2, दोनों थीटा का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, देन सिंप्लीफाई 2 cos 7x प्लस 2x 9x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 2x 5x अपॉन 2। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होती है, बराबर। फिर से मैं दूसरा एक सम ले रहा हूं, सपोज cos ऑफ 8x माइनस cos ऑफ 6x। सपोज कौन सी फॉर्मूला, cos माइनस cos क्या होता है माइनस 2 साइन माइनस 2 साइन। पहले ब्रैकेट में यानी कि पहला जो थीटा है वो क्या होगा, दोनों का एडिशन यानी कि 8x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन 8x माइनस 6x अपॉन 2 यानी कि माइनस 2 साइन 6x प्लस 8x यानी कि 14x, कितना होगा 14x अपॉन 2 इंटू साइन 8x माइनस 6x यानी कि 2x अपॉन 2। इसका सिंप्लीफाई 2 साइन 7x इंटू साइन x, 2 कट, यहाँ पे 2 7 था। क्लियर, मालूम पड़ा आपको। c माइनस सी की फॉर्मूला माइनस 2ss और यहाँ पे s माइनस एस 2 cos इंटू साइन। फॉर्मूला अप्लाई कैसे होती है वो मालूम पड़ा, दोनों थीटाओं का पहले एडिशन डिवाइड 2, उसके बाद दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। देख लो अच्छी तरह से, समझ लो अच्छी तरह से। क्लियर, ओके। अभी और भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, यही फॉर्मूला के अंदर और भी 2-3 सम लेता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मैंने आपको फॉर्मूला समझाई, फॉर्मूला के पर अकॉर्डिंग ये 2 सम लिए। ये दोनों सम जरा आप ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच में माइनस था, यहां भी माइनस था, एडिशन होता तो भी इसी तरह से होगा। अब ये फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाई है, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, c प्लस सी 2cc और c माइनस सी माइनस 2ss। मैंने फॉर्मूला के अंदर यानी कि ये 2 सम मैंने लिए, उसमें मैंने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से इस फॉर्म में गया था, बराबर। कौन से फॉर्म में मैं गया हूं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में गया हूं। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, देखो देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में गया हूं। लेकिन यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सम और उसको आपको इस फॉर्म में जाना हो तो क्या कर सकते हो, तो किस तरह से होगा उसकी हम बात करते हैं। यानी कि सपोज आपके पास है 2 साइन 7x इंटू कॉस ऑफ 3x, ऐसा है। चलो, अब मुझे इन दोनों के लिए, इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगानी है 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस
क्या होता है, साइन प्लस साइन, देखो उल्टी क्या क्रिया में करा हुआ ऐसे, टू साइन इंटू कॉस यानी साइन प्लस साइन। तो वो कैसे मैं अप्लाई करूंगा, तो साइन पहले दोनों थीटाओं का एडिशन यानी 7x प्लस 3 प्लस साइन दोनों थीटाओं का मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। क्या करूंगा मैं, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन। चलो दोनों थीटाओं का मैं सब्ट्रैक्ट यानी कि साइन प्लस साइन 7x माइनस 3x, क्लियर। तो इज इक्वल टू साइन 7x प्लस 3x दैट इज 10x प्लस साइन 7x माइनस 3x दैट इज 4x। देखो इसमें मैंने क्या नहीं किया, अपन में 2 नहीं किया है, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई में से ये एडिशन के या सब्ट्रैक्शन में फॉर्म में जाते हो तो दोनों थीटाओं का एडिशन और दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन होगा। पहले एडिशन ही होता है, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, आप ऐसा मत सोच सर चलो मैं पहले सब्ट्रैक्शन करूं उसके बाद एडिशन, भाई ऐसा नियम नहीं है, पहले एडिशन तो एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। चलो सपोज आपके पास है 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, तो 2 cos cos, देखो ये रहा 2 cos cos, क्या होता है 2 cos cos इज इक्वल टू cos प्लस cos यानी c प्लस c, दोनों थीटाओं का एडिशन 4x प्लस x प्लस cos बनने थीटाओं का सब्ट्रैक्शन। अब इसका सिंप्लीफाई 4x प्लस x यानी 5x प्लस cos 4x माइनस x 3x, क्लियर। चलो और कोई एक सम लेता हूं, 2 साइन 10x इंटू साइन सपोज 2x, गमे थे 2 साइन 10x इंटू साइन 2x है, कौन सी फॉर्मूला, 2 साइन साइन, देखो 2 साइन साइन, 2 साइन साइन में तो आगे माइनस आता है सर, अब क्या करूं मैं, टेंशन मत लो बच्चे लोग, माइनस आता है मुझे मालूम है, इसलिए मैंने एक और फॉर्मूला लॉन्च करने की बाकी है, वो मैं अभी लॉन्च कर रहा हूं। ये माइनस को इस साइड ले लो, એટલે माइनस प्लस यानी कि 2ss इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी। ये भी आपको 5 टाइम्स अब लिखना है, अब ये 5 टाइम्स लिखना है, 2ss दैट इज माइनस सी प्लस सी होता है, तो माइनस कॉस दोनों थीटाओं का एडिशन 10x प्लस 2x प्लस कॉस दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन, 10x और 2x दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस कॉस इन दोनों का एडिशन कितना होता है 12x प्लस कॉस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8x, क्लियर। मालूम पड़ा आपको, फॉर्मूला ओनली 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई करने की मेथड अच्छी तरह से समझना। ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन है, s प्लस s, s माइनस s, c प्लस c और c माइनस c, ये फॉर्म में से मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप जाते हो, यानी 2sc 2cs 2cc या माइनस 2ss, ये फॉर्म में आप जाते हो, तब दोनों थीटाओं का एडिशन डिवाइड 2, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन डिवाइड 2, पहले एडिशन डिवाइड 2 बाद में सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, ओके। और जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में से इस तरह से मल्टीप्लाई में होता है, तब आपको पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, लेकिन डिवाइड 2 आता नहीं है, ओके।
और एक बात बताता हूँ, सपोज इस तरह से सब है भाई, साइन 6x इंटू कॉस 2x। अब देखो साइन 6x इंटू कॉस 2x, लेकिन आगे 2 नहीं है, 2 भी होना चाहिए, 2 भी होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यानी 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x। अब 2sc की फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन प्लस साइन। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 1/2 साइन 6x प्लस 2x प्लस साइन 6x माइनस 2x। दोनों थीटाओं का पहले एडिशन, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन। तो उसका सिंप्लीफाई देने से आपका आंसर क्या आ सकता है, आपका आंसर क्या आ सकता है, सोचो। साइन 6x प्लस 2x दैट इज साइन 8x। क्या होता है, साइन 8x। अब फॉर्मूला तो आपको ही याद रखने की है, मैं तो बोर्ड पर से मिटा दूंगा ना, आपको 5 टाइम्स लिख के याद रखने की है, मुझे याद नहीं रखने की है। आप बोलते जाओ, मैं व्हाट्सएप करता हूं, वहां तक सोचो। s प्लस एस प्लस एस 2sc, s प्लस एस 2sc। बोले ओके, बोल गए भाई, बोलते ही है मन में सर, आप व्हाट्सएप करते हो वहां तक। साइन माइनस साइन 2 कॉस इंटू साइन, साइन माइनस साइन 2 कॉस इंटू साइन, बोलते जाओ, याद रह जाएगी। ओके चलो चलो वापस आ जाते हैं सम के अंदर। साइन 6x प्लस 2x यानी 8x, यानी कि 1/2 साइन 8x प्लस साइन 4x, क्या होगा, साइन 4x। ओके स्टूडेंट, यानी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला तो याद रखने की है टेक्निकल, लेकिन उसका अप्लाई करना भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये सम किस टाइप के थे, सम मल्टीप्लाई का एडिशन के फॉर्म में या तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में जाते हैं, तो पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूं, आप लोग बोलो तो है। एक्सरसाइज 3.3 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है भाई। 3.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करवाया था, ऐसा मुझे याद है, और आपको भी याद होगा ही, क्योंकि आप तो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बराबर होशियार स्टूडेंट हो, इसलिए याद होगा ही। चलो 3.3 एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 11 सब प्रूव करने वाले शामिल। कैसे है, सब प्रूव करने वाले। तो LHS इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, मैंने तो पढ़ लिया, कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स, कॉस 3π/4 प्लस एक्स प्लस माइनस नहीं माइनस है, माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। बोलो बोलो बोलो, कौन सी फॉर्मूला लगाओ, हैं? C माइनस सी की लगाओ कि नहीं लगाओ? क्या होता है C माइनस सी? याद करो भाई, याद करो, C माइनस सी क्या होता है? C माइनस सी माइनस 2SS, C माइनस सी माइनस 2SS, C माइनस सी माइनस 2SS, बोलते जाओ। बोल लिया, चलो भैया अभी अप्लाई करना सीखो। चलो -2 साइन, कौन से फॉर्म में हम जा रहे हैं, 2 साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि दोनों
थीटाओं का एडिशन अपॉन टू, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन अपॉन टू, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन टू, दोनों थीटाओं का एडिशन डिवाइड टू, इंटू साइन, इंटू में ये, लेकिन ये जगह छोटी है इसलिए मैंने नीचे लिखा है 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन में 2। ओके, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? मालूम पड़ गया सर, आप हमको समझते क्या हो? ओके, मैं तो आपको बहुत होशियारी समझ रहा हूं। -2 साइन एक्स कट हो जाएगा, 3π/4 प्लस 3π/4 दैट इज 6π/4, 6π/4 और अपॉन का 2 इंटू साइन 3π/4, 3π/4 कट एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 2, तो -2 साइन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 दैट इज 3π/4 इंटू 2 कट इंटू साइन एक्स। ओके, चलो अब क्या हुआ भाई, साइन 3π/4 की वैल्यू, साइन 3π/4 की वैल्यू अपने को लानी पड़ेगी भाई। साइन 3π/4 उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो, सोचो सोचो। सर हमने सोच लिया, आप बताते जाओ। 3π/4 दैट इज पाई माइनस π/4, लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई माइनस थीटा। कौन सा रूल्स? मोदी जी लाए जीएसटी, हम लाए क्यूएसटी। बोलो क्या रहा? क्यूएसटी का रूल्स, पहले क्वाड्रेंट, उसके बाद साइन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके बाद वैल्यू। चलो, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, पाई ये तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, यानी कि साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। ओके, यानी साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल ली। अब साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 इधर पुट कर लेते हैं, -2 1/√2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 2/√2 दैट इज -√2 इंटू साइन एक्स। बोलो, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? प्रूव देख लो टेक्स्ट बुक में। कौन सी फॉर्मूला? C माइनस सी। कौन सी? C माइनस सी, कॉस माइनस कॉस, -2 साइन साइन, दोनों थीटाओं का एडिशन डिवाइड टू, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन अपॉन टू, एक्स कट 6π/4 अपॉन 2, यहाँ से 3π/4 कट एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 2 कट साइन एक्स, यहाँ पे 2 3 जा, यानी कि साइन 3π/4 और साइन 3π/4 की वैल्यू ऐसे निकाल के इधर पुट कर दो, आपका आंसर रेडी। बोलो कैसा रहा? बढ़िया ना? चलो और सम देखते हैं। बराबर, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरह से है, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ओके, अब आप सोचते कि सर ये क्या कर लिया, अब तो स्क्वायर लेके आए,
आपने जो फॉर्मूला पढ़ाई है उसमें तो स्क्वायर है नहीं। आपकी बात सही है बच्चे लोग, मैंने जो फॉर्मूला चलाई उसमें स्क्वायर नहीं है। मैंने क्या पढ़ाया आपको, एक खुपचे में लिख दो s प्लस s 2sc s माइनस s 2cs c प्लस c 2cc c माइनस c माइनस 2ss और 2ss इज इक्वल टू माइनस c प्लस c। ये फॉर्मूला के साथ आपकी जिंदगी अब नए मोड़ पे आ गई है। बराबर, आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ये नए दोस्त आए हैं। बराबर, तो स्क्वायर नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उसके पास स्क्वायर है, यानी कि हम जब छोटे थे तब आपके पास ये फॉर्मूला थी a माइनस बी ए प्लस बी। बोलो बात सही के गलत, सही ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर। ये फॉर्मूला में इसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। साइन 6x माइनस साइन 4x, यानी कि एक फैक्टर माइनस दूसरा फैक्टर प्लस साइन 6x प्लस साइन 4x। ओके, साइन 6x माइनस साइन 4x और साइन 6x प्लस साइन। अब तो बोलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग करेंगे। s माइनस s minus s 2cs, that is 2 cos into sin, और sin plus sin, sin plus sin 2 cos into sin। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले में s माइनस s की फॉर्मूला 2 cos, दोनों थीटाओं का एडिशन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। किसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई की? इसके लिए। अब किसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं इंटू में रख के, लेकिन ये ब्रैकेट में थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। इंटू में ये ध्यान रखना, 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने। साइन माइनस साइन 2 कॉस इंटू साइन, साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दी है। अब सिंप्लीफाई देता हूं मैं, तो 2 कॉस 6x और 4x 10x अपॉन 2 दैट इज 5x, 6x माइनस 4x यानी 2x अपॉन 2x इंटू, ये टर्म इंटू में ही है, इंटू 2 साइन 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 दैट इज 5x, 6x माइनस 4x 2x अपॉन में 2 यानी कि x। क्लियर? अब आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैं टर्म का सेटिंग करता हूं, टर्म को मैं अरेंज कर रहा हूं। सब टर्म मल्टीप्लाई में ही है, तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। कौन से दोनों को मैंने साथ में रख दिया मालूम? 2 साइन 5x और कॉस 5x को मैंने साथ में रख दिया। अब मैं किसको साथ में रखता हूं? 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये दोनों को मैंने साथ में रख दिया, इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया। इससे क्या फायदा?
बहुत बड़ा फायदा। 2 साइन इंटू कॉस, 2SC, 2SC, S प्लस S। ओके, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। साइन दोनों का एडिशन, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही करना है। प्लस साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 5x माइनस 5x। किसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दी? इन दोनों के लिए, साइन प्लस साइन। अब इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। साइन x प्लस x प्लस साइन x माइनस x। क्लियर? कर ली मैंने फॉर्मूला अप्लाई। ओके, अब सिंप्लीफाई। साइन 5x प्लस 5x 10x, 5x माइनस 5x साइन 0। यहाँ पे x प्लस x 2x प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 10x प्लस 0, साइन 2x प्लस 0। 0 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा? वही का वही रहेगा, यानी कि साइन 10x इंटू साइन 2x। ये हो गया प्रूफ। देख लो अच्छी तरह से, क्या प्रूव करने का था? साइन 2x इंटू साइन 10x। तो मैंने वही तो प्रूव कर लिया भाई। इसको पहले लिख दो, उसके बाद लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, मालूम पड़ा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा मत लालच रखना, बराबर। ऐसा मत सोचना कि सर ये 3 मार्क में या 4 मार्क में पूछेंगे, लालच रखना मत। 2 मार्क का ही ये क्वेश्चन है। दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, यानी उसके 2 फैक्टर, एक बार माइनस और एक बार प्लस। s माइनस s 2cs, s प्लस s 2sc, 2 साइन इंटू कॉस। दोनों का एडिशन डिवाइड में 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड 2। इसमें भी दोनों का एडिशन डिवाइड 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड 2। उसके बाद ये सिंप्लीफाई दे दिया। सिंप्लीफाई देने के बाद 2 साइन 5x और कॉस 5x, इसको और इसको साथ में रख दिया, क्योंकि उसका सेटिंग बहुत अच्छे से होने वाला है। अब 2 साइन x और कॉस x, इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया। और 2SC की फॉर्मूला साइन प्लस साइन, 2SC की फॉर्मूला साइन प्लस साइन, इन दोनों के बीच में मैंने फॉर्मूला लगा दी और इन दोनों के बीच में फॉर्मूला। मल्टीप्लाई फॉर्म में है, एडिशन में फॉर्म में जाते तो पहले एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी पहले x प्लस x, उसके बाद x माइनस x। सिंप्लीफाई, साइन 10x प्लस साइन 0, साइन 2x साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए साइन 10x इंटू साइन 2x। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ गया? चलो तो आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी वही बातें हैं, ऐसा ही एक सम है। क्वेश्चन नंबर 13, उसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताऊं मैं आपको? बताऊं? हाँ, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 4x। क्या है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ओके, चलो दिखाई देते हैं सेम टू सेम फॉर्मूला थोड़ी अलग होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप डरने वाले हो इससे तो हो नहीं, आप तो हिम्मत वाले स्टूडेंट हो। तो चलो पहले तो दोनों के बीच में माइनस cos 2x माइनस cos 6x, उसके बाद cos 2x प्लस cos 6x। हो गए 2 फैक्टर, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब c माइनस c की फॉर्मूला
सी माइनस सी माइनस 2ss, सी प्लस सी 2cc। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। s माइनस 2 साइन, दोनों का एडिशन, दैट इज 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। ओके, अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला, तो 2cc cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। क्लियर? चलो अब सिंप्लीफाई दे दे, फॉर्मूला से अप्लाई करना आपको आ गया। अब इसके आगे का स्टेप -2 साइन 6x और 2x 8x, उसका डिवाइड 2 यानी कि 4x, यहाँ पे साइन 2x माइनस 6x माइनस 4x, इसके डिवाइड में 2 यानी -2x इंटू 2 कॉस, यहाँ भी ऐसा होगा 4x और कॉस ऑफ माइनस x। नहीं 2x आएगा बच्चे, 2x गलती हो गई। चलो अब साइन इज ए इवन फंक्शन, साइन इज ए इवन फंक्शन, देयरफॉर साइन में से माइनस बाहर निकलेगा, साइन में से माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। cos इज अ ऑड फंक्शन, cos में से माइनस बाहर नहीं निकलता है, इसलिए 2 cos 4x इंटू cos 2x। क्लियर? सब टर्म मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? सभी टर्म मल्टीप्लाई में है। देखो देखो देखो, अब मैं टर्म को अरेंज करता हूं, मैं सभी टर्म को अरेंज कर रहा हूं। देखो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, इन दोनों को साथ में रख दिया। अब 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ओके, जिसमें इस तरह से ये सब में मैंने जैसे किया है ऐसे ही ये सब में करना है। चलो अब 2sc की फॉर्मूला, 2sc साइन प्लस साइन, यहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगी, साइन प्लस साइन, पर लेकिन एडिशन के फॉर्म में जाते हैं। ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो आपको एडिशन फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, साइन दोनों थीटाओं का पहले एडिशन, 4x प्लस साइन 4x माइनस 4x। क्लियर? उसके बाद इनटू में इन दोनों का एडिशन, साइन 2x प्लस साइन 2x माइनस 2x। क्लियर? थोड़ा ध्यान से लिखना, जगह थोड़ी कम थी इसलिए। चलो अब सिंप्लीफाई, तो 4x प्लस 4x 8x, दैट इज साइन 8x, साइन 4x माइनस 4x 0, दैट इज साइन 0, 2x प्लस 2x साइन 4x प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट इज साइन 8x प्लस 0, और साइन 4x प्लस 0, यानी कि साइन 8x इंटू साइन 4x। देखो टेक्स्ट बुक के अंदर हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? साइन 4x साइन 8x, मैंने पहले साइन 8x लिखा है, उसके बाद साइन 4x, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। मालूम पड़ा दोनों क्वेश्चन कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगा ना? ये दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क में हो सकते हैं, और आपका नसीब अच्छा हो तो 3 मार्क का हो सकता है, लेकिन हमारे में
बस इतने मत रखना। वो स्कूल के एग्जाम वाले 3 या 4 मार्क में पूछ सकते, मैं तो 2 मार्क में ही पूछूंगा। दूसरी बात, ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x है ना, तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर 10x माइनस साइन स्क्वायर 12x, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन के अंदर। फिर आप ऐसा रट्टा मार के गए हो और वहां पे वो क्वेश्चन है ही नहीं और बोले कि सर ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक के बाहर का है। भाई ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर का फिर नहीं कहलाता है, टेक्स्ट बुक का ही कहलाता है, सिर्फ इसके अंदर जो नंबर है उसमें चेंज हुआ है। ओके। और एक दूसरी बात, ये जो दोनों सम है ना, मैंने अभी कितने बड़े बड़े किए, यही सम जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब यही दोनों सम मैं 2 स्टेप में करूंगा। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। बट इसके लिए बहुत देर है, बराबर। जब टाइम आएगा तब मैं आपको फॉर्मूला 1, 2, 1, 3 फॉर्मूला डिराइव करके मैं आपको ये सम शॉर्ट में कर दूंगा। लेकिन वो फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जो दोनों सम है ना, उसको मैं शॉर्ट मेथड में बता रहा हूं ना, वो शॉर्ट मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं है। इसलिए आप स्कूल की एग्जाम हो या ट्यूशन की एग्जाम हो या कहीं भी एग्जाम हो, इसमें 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरह से लिखना, शॉर्ट मेथड से मत लिखना। वो मैं सिखाऊंगा तब की बात तब है, अभी तो इतना याद रखो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 40 क्या प्रूव करने का है मालूम है? साइन 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ऐसा आपको प्रूव करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये टर्म और ये टर्म को मैं साथ में रखता हूं, यानी कि साइन 6x प्लस साइन 2x, इन दोनों को मैं साथ में रखता हूं। और 2 साइन, मैंने गलती की है, गलती तो करूंगा ही ना, इंसान जो हो, 4x, 2 साइन 4x। अब s प्लस s की फॉर्मूला, इसकी फॉर्मूला s प्लस s क्या होता है? देखो देखो, साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। अब 6x और प्लस 2x 8x अपॉन 2, यानी कि 2 साइन 4x इंटू कॉस 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 2x और 2 साइन 4x। क्लियर? अब दोनों में से 2 साइन 4x को हम कॉमन लेंगे, 2 साइन 4x कॉमन, बाकी रहेगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब देखो मैं सेटिंग कर रहा हूं, 2 साइन 4x एज इट इज, cos 2x वो भी एज इट इज, लेकिन ये जो 1 है ना, 1 यानी cos 0 की वैल्यू होती है कि नहीं है? होती है ना। अब मैं c प्लस सी की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, cos प्लस cos, वो रही 2cc। देखा? देखने का क्या, याद हो जानी चाहिए, cos प्लस cos 2 cos, दोनों का एडिशन 2x प्लस 0 अपॉन 2,
इंटू कॉस 2x माइनस 0 अपॉन 2। अब इसका सिंप्लीफाई 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस 2x अपॉन 2 यानी कि x इंटू कॉस x, दैट इज 2 इंटू 2 4 साइन 4x cos x इंटू कॉस x, दैट इज कॉस स्क्वायर x। देखो क्या प्रूव करने वाले हैं हम। हो गया भाई, हो गया। ये पहले लिख दो, वैसे तो चलेगा, मल्टीप्लाई में ही है। 4 cos square x इंटू साइन 4x, इट इज अ प्रूव दैट। था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइन 6x और साइन 2x, और ये बाद में इन दोनों के बीच में फॉर्मूला। उसके बाद साइन 4x कॉमन, 2 साइन 4x कॉमन, cos 2x प्लस 1 यानी cos 0। अब c प्लस c की फॉर्मूला 2cc, और इसका सिंप्लीफाई यानी प्रूव हो गया। चलो 15 नंबर का सम। 15 LHS इज इक्वल टू, इस तरह से 15 नंबर का सम cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू, प्रूव करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। कर लेते हो, सो सिंपल। पहले तो मैं कौन सी फॉर्मूला लगा दूंगा, s प्लस s की, तो cot 4x एज इट इज, s प्लस s, साइन प्लस साइन, 2 साइन इंटू कॉस यानी कि 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर। अब सिंप्लीफाई। अब देखिए कॉट जो 4x है ना, कॉट 4x, इसको मैं cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकता हूं। cot 4x की जगह पे cos 4x अपॉन साइन 4x, और 2 साइन 5x और 3x 8x अपॉन 2 यानी कि साइन 4x cos 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2, दैट इज x। अब साइन 4x कट हो जाएगा, तो बाकी रहेगा cos 4x इंटू 2 इंटू कॉस x। क्लियर। अब आपको जो प्रूव करना है उसकी हम बात करते हैं। आपको जो प्रूव करना है उसमें है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। cot x लाने का है तो मैं क्या कहता हूं मालूम है, ये cos x को पहले लिखता हूं, उसके बाद ये 2, ये cos 4x। अब जोरदार सेटिंग, खतरनाक। cot x लाना है ना, तो sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड। देखो आप सोचते कि सर ऐसा कैसा, ये भाई आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। cos अपॉन साइन यानी कि cot x। अब किसकी फॉर्मूला, 2 cos इंटू साइन 2cs, 2cs, ये रहा 2cs, तो s माइनस s, तो s माइनस s की फॉर्मूला साइन दोनों थीटाओं का एडिशन 4x प्लस x माइनस साइन 4x माइनस x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 4x प्लस x 5x माइनस साइन 3x, 4x माइनस x 3x। बोलो कैसा रहा, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। देख लो टेक्स्ट बुक में, मैंने तो देख लिया, प्रूव हो गया। सोच लो अच्छी तरह से, हाँ ना, बहुत इजी। s प्लस s की फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, एक एक साइन कट,
तो 2 cos x और cos 4x। उसके बाद ये सेटिंग ही खतरनाक है, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, तो ये cot x बन गया और 2cs की फॉर्मूला s माइनस एक्स है ना। बहुत सिंपल। यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अभी भी मुझे एक दो सम करवाने हैं। अब आगे के सम लेते। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इजी है। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ओके, प्रूव करना है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। कर लेते हो प्रूव, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला c माइनस c माइनस c माइनस 2ss माइनस 2 साइन यानी कि माइनस 2 साइन, दोनों का एडिशन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। क्लियर? c माइनस c यानी माइनस 2 साइन अपॉन में साइन माइनस साइन, तो 2 कॉस, देखो मुझे तो याद है इसलिए मैं लिखता जाता था, 2cs, तो 9x प्लस 5x, अरे गलती हो गई, 2 cos इंटू साइन यानी कि 17x और 3x, 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 70x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? चलो अब सिंप्लीफाई, माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x 14x अपॉन 2 दैट इज 7x इंटू साइन 9x माइनस 5x 4x अपॉन 2 दैट इज 2x अपॉन 2 cos 17x प्लस 3x 20 अपॉन 2 यानी 10x। यहाँ पे 70 माइनस 3x दैट इज साइन 14x, उसके डिवाइड में 2 यानी 7x। अब यहाँ से 2 कट हो जाएगा, साइन 7x कट हो जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? बहुत इजी था ना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने की थी, c माइनस c की और s माइनस s की। चलो अब 17 नंबर का सम इस तरह से है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos 3x। क्लियर? अब मैं साइन प्लस साइन क्या होता है? 2 साइन इंटू कॉस। देखो अच्छी तरह से, देखो समझो और लिखो, 2 साइन इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, c प्लस c ये रही 2cc यानी कि 2 कॉस, दोनों का एडिशन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। देखो 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 यानी कि 2 साइन 4x 5
5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 यानी कि x अपॉन में सिंप्लीफाई 2 cos 5x प्लस 3x 8x यानी कि cos 4x 5x माइनस 3x 2x यानी कि cos x। क्लियर? पहले एडिशन अपॉन 2, बाद में सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो यहां से 2 कट, cos x कट, क्या रहा sin 4x अपॉन cos 4x, sin 4x अपॉन cos 4x दैट इज tan 4x। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? है ना छोटे छोटे सम, भले छोटे हो लेकिन 2 मार्क के है, बराबर। चलो 18 नंबर का सम, LHS इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। क्या हो जाएगा? ऊपर किसकी फॉर्मूला? साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन 2 कॉस, दोनों का एडिशन अपॉन 2 एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। लगा दी मैंने फॉर्मूला, मालूम पड़ता है ना? s माइनस एस 2 कॉस इंटू साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस। देखो ये 2 कट हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस दोनों का थीटा इक्वली है तो ये भी कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा? साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस अपॉन साइन टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? था ना बहुत सिंपल। अभी भी एक सिंपल सम है मेरे पास, हो अभी भी एक सिंपल सम में चलाऊंगा 19 नंबर का। LHS इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मालूम है? tan 2x कर लेते हैं, चलो भाई। तो किसकी फॉर्मूला लगेगी? s प्लस एस की, s प्लस एस 2sc, तो 2 साइन दोनों थीटाओं का एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। अब अपॉन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अपॉन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले थोड़ी बॉर्डर बना दे, ये सब आप मिक्स कर देंगे। क्लियर? ओके, बन गई बॉर्डर। चलो अब एस सी प्लस सी, सॉरी सी प्लस सी 2cc 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? चलो अब सिंप्लीफाई दे देते हैं। x प्लस 3x 4x अपॉन 2 कितना होगा? 2 साइन 2x हो जाएगा, x माइनस 3x माइनस 2x दैट इज माइनस x। यहाँ पे 2 कॉस x प्लस 3x 4x, उसका आधा 2x, x माइनस 3x माइनस 2x, उसका आधा माइनस x। बोलो कॉस में से माइनस बाहर निकलेगा? कॉस में से माइनस बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई। ये 2 कट, तो साइन 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन
cos 2x इंटू cos x। अब ये cos x कट, बाकी रहा sin 2x अपॉन cos 2x, sin अपॉन cos tan 2x। बोलो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना प्रूव? कैसे थे सब बोलो? हैं? सब ये इसकी माया जाल है, इसकी माया जाल है, ये फॉर्मूला होती, बराबर? अच्छे से याद रखना ये फॉर्मूला। चलो आज हम यहां तक रखते हैं। आज हमने कितनी बातें की? आज मैंने 4 फॉर्मूला आपसे डिराइव की, वो 4 फॉर्मूला और आगे की 8 फॉर्मूला, यानी टोटल 12 फॉर्मूला। और ये भी, ये शॉर्ट फॉर्म भी, ये सभी बातें आपको 5 टाइम्स लिखने का है। कितनी बार? 5 टाइम्स। ओके। और एक्सरसाइज 3.3 के 11 से लेके 19 तक के, 11 से स्टार्ट किया ना आज हमने, 11 से 19 तक के सभी सम को 1 टाइम्स आपको लिखना है। वैसे तो 2 टाइम्स प्रैक्टिस करो तो बेटर है, 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो तो उससे भी बेटर है, लेकिन आपको मन लगे तो 2 टाइम्स कर लेना, वरना 1 टाइम्स तो 101% लिखना ही है। ओके स्टूडेंट, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझना, नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे फोन करके बताना। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना, होमवर्क करना और फॉर्मूला लर्न करना मत भूल जाना। ओके स्टूडेंट, बाय।